ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप भी समझते हैं कि हम इन बच्चों को समझाते हैं। यह भी बच्चों को समझाया गया है कि भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम से अनेकानेक चित्र बना देते हैं। नाम भी अलग अलग और चित्र भी बहुत सारे बना देते हैं भक्ति मार्ग में। जैसे कि नेपाल में पारसनाथ को मानते हैं, है ना, वहां पे पशुपति पारसनाथ का मंदिर है नेपाल में। बाबा कहते जैसे कि नेपाल में पारसनाथ को मानते हैं, उनका बहुत बड़ा मंदिर है, परंतु है कुछ भी नहीं। 4 दरवाजे हैं, 4 मूर्तियां हैं। चौथे में श्री कृष्ण को रखा है। चौथे यानी दरवाजे में माना वहां पर श्री कृष्ण को रखा है। अब शायद कुछ बदली कर दिया हो, है ना, आजकल कुछ चेंज कर दिया हो तो कह नहीं सकते, लेकिन जब बाबा ने देखा था तो ऐसा ही था। 4 दरवाजे और 4 मूर्तियां, और चौथे में श्री कृष्ण को रखा। तो बाबा कहते शायद अभी कुछ बदली हो गया हो। अब पारसनाथ तो जरूर शिव बाबा को ही कहेंगे। मनुष्यों को पारस बुद्धि भी वही बनाते हैं। तो पहले पहले उनको ये समझाना है, ऊंच ते ऊंच है भगवान, पीछे है सारी दुनिया। सूक्ष्म वतन की सृष्टि तो है ही नहीं, सूक्ष्म वतन में तो कोई सृष्टि नहीं है ना। पीछे होते हैं लक्ष्मी नारायण व विष्णु। वास्तव में विष्णु का मंदिर भी रॉन्ग है। विष्णु चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला कोई मनुष्य तो होता ही नहीं। ये तो संज्ञा देकर बनाया ना। विष्णु का चित्र क्या है? लक्ष्मी नारायण कंबाइंड स्वरूप में। तो बाबा कहते ऐसे चित्र तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि विष्णु कुछ ऐसा तो मनुष्य तो कोई हो नहीं सकता। ऐसे 4 भुजाओं वाला कोई मनुष्य तो हो ना सके ना। तो आप समझाते हैं लक्ष्मी नारायण है ना, जिनको इकट्ठा विष्णु के रूप में दिखाया है। लक्ष्मी नारायण तो दोनों अलग अलग हैं। सूक्ष्म वतन में विष्णु को 4 भुजाएं दे दी, और अर्थात दोनों को मिलाकर चतुर्भुज कर दिया है। दोनों कौन? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी की 2 भुजा और नारायण की 2 भुजा, दोनों को मिलाया कंबाइंड स्वरूप में विष्णु, चतुर्भुज। बाकी ऐसा कोई होता नहीं है कि 4 भुजा वाला कोई मनुष्य, ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि विष्णु का चित्र ऐसा होगा नहीं, लेकिन वो कंबाइंड स्वरूप में। ये तो बाबा ने हमको समझाया। मंदिर में जो चतुर्भुज दिखाते हैं वह है सूक्ष्म वतन का, सूक्ष्म वतन का विष्णु जो मंदिर में चतुर्भुज दिखाते हैं। चतुर्भुज को शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि देते हैं। ऐसा कुछ है नहीं। देखो आज बाबा विष्णु चतुर्भुज पर समझा रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं। चक्र भी तुम बच्चों को है। नेपाल में विष्णु का बड़ा चित्र क्षीर सागर में दिखाते हैं। पूजा के दिनों में थोड़ा दूध डाल देते हैं। बाप एक एक बात अच्छी तरह समझाते हैं। देखो आप में से कईयों ने नेपाल भले गए हो, देखा हो, नहीं देखा हो, लेकिन बाबा अपने अनुभव से बता रहे हैं कि वहां पे कैसे होता है। तो बाप एक एक बात अच्छी रीति समझाते हैं। ऐसे कोई भी विष्णु का अर्थ समझा ना सके, जानते ही नहीं है। ये तो भगवान खुद समझाते हैं। भगवान कहा जाता है किसको? शिव बाबा को। भगवान किसको कहा है? शिव बाबा को। है तो एक ही, परंतु भक्ति मार्ग वालों ने नाम अनेक रख दिए। तुम अभी अनेक नाम नहीं लेंगे। भक्ति मार्ग में तो बहुत धक्के खाते हैं, तुमने भी खाए ना। अभी अगर तुम मंदिर आदि देखेंगे तो उस पर समझाएंगे कि ऊंचे ते ऊंचे है भगवान, सुप्रीम सोल, निराकार परम पिता परमात्मा। अभी अगर आप मंदिर में जाओगे, आप अब भक्ति मार्ग की रस्म हिसाब से तो नहीं देखोगे ना, तो अभी दूसरे तरीके से देखोगे कि कौन है ऊंच ते ऊंच, कौन है भगवान, कौन है परम पिता परमात्मा, कौन है। आत्मा शरीर द्वारा कहती है ओ परम पिता परमात्मा,
उनकी फिर महिमा भी है, परम पिता परमात्मा की क्या महिमा है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर। भक्ति मार्ग में एक के अनेक चित्र हैं एक ही और उनके अनेक चित्र हैं। ज्ञान मार्ग में तो ज्ञान सागर एक ही है, वही पतित पावन सर्व के सदगति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में अब ना सारा चक्र है, तुम्हारी बुद्धि में है ना सारा चक्र है। ऊंच से ऊंच परमात्मा है, उनके लिए ही गायन है ना, सिमर सिमर सुख पाओ। अर्थात एक बाप को याद करो अथवा सिमरन करते रहो तो कलह कलेश मिटे सब तन के, फिर जीवन मुक्ति पद पाओ। ये जीवन मुक्ति है ना बच्चे, बाप से ये सुख का वर्षा मिलता है, अकेले ये तो नहीं पाएंगे ना। हाँ, बाबा ने कहा अकेले या जीवन मुक्ति का वर्षा थोड़ा पाएंगे, तुम भी तो पाओगे ना, जरूर राजधानी होगी ना। गोया बाप राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब होते हैं। तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो जाकर बड़े कुल में जन्म लेंगे, बहुत सुख मिलता है। जब वहां जाते हो ना तो बहुत सुख मिलता है तुमको। जब ये स्थापना हो जाती है ना बच्चे, तो छी आत्माएं सजाएं खाकर ना वापिस चली जाती है। जब स्थापना पूरी हो जाएगी तो जो छी आत्माएं होंगी ना, वो सजाएं खाएंगी और फिर वापिस चली जाएंगी, अपने अपने सेक्शन में जाकर ठहरेंगी। इतनी सब आत्माएं आएंगी, फिर बुद्धि को तो पाती रहेंगी। ये बुद्धि में रहना चाहिए कि ऊपर से कैसे आते हैं, ऊपर से आते कैसे हैं। ऐसे भी नहीं 2 पत्ते के बदले 10 पत्ते इकट्ठे आने चाहिए। हाँ, ये लॉ नहीं है कि निकलेंगे तो 2 पत्ते, वैसे नहीं ये तो 10 ही पत्ते एक साथ निकल गए। नहीं, कायदे सिर पत्ते निकलते हैं। यह बहुत बड़ा झाड़ है, दिखाते एक दिन में लाखों की वृद्धि हो जाती है। पहले समझाना है। ऊंच ते ऊंच है भगवान, पतित पावन, दुख हरता सुख करता भी वही है। जो भी पाठधारी दुखी होते हैं ना, तो उन सब को आकर सुख देते हैं। कौन देते हैं? शिव बाबा। दुख देने वाला तो देखो है रावण। मनुष्यों को ये भी मालूम नहीं है कि बाप आए हैं जो आकर समझे। ये पता ही नहीं है उनको कि बाबा आए हुए हैं, इसलिए वो आते ही नहीं है ना समझने के लिए। बहुत तो समझते समझते फिर थिरक जाते, माना चले जाते हैं। समझते समझते भी कहीं से बाहर निकल जाते हैं। जैसे स्नान करते करते पाँव फिसल जाता है ना तो ये ज्ञान स्नान करते करते उनका पाँव फिसल जाता है, तो पानी अंदर घुस जाता है उनके। हाँ, तो बाबा तो अनुभवी है ना। ये तो विषय सागर है, बाबा तुमको क्षीर सागर तरफ ले जाते हैं। परंतु माया रूपी ग्राह भी अच्छे अच्छे महारथियों को ही तो अप कर लेती है ना। अच्छे अच्छे महारथी तो चले जाते हैं ना, तो माया रूपी ग्राह खा जाती है उनको। जीते जी बाप की गोद से मरकर रावण की गोद में चले जाते हैं, अर्थात मर पड़ते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है, ऊंचे ते ऊंच बाप फिर रचना रचते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी सूक्ष्म वतन की तो है ही नहीं। कोई सूक्ष्म वतन में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी मस्ट रिपीट है, ऐसा तो नहीं कहा जाएगा। तो कहाँ की है ये बात? ये स्थूल वतन की। भल तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, साक्षात्कार करते हो, वहाँ चतुर्भुज देखते हो, चित्रों में है ना, तो वह बुद्धि में बैठा हुआ है तो जरूर साक्षात्कार भी होगा। अब जाएंगे ऊपर तो विष्णु को वैसे ही देखेंगे, क्योंकि बुद्धि में ऐसा बैठा हुआ है। परंतु ऐसी कोई चीज है ही नहीं। तो आज बाबा समझा रहे हैं कि ऐसी कोई चीज है ही नहीं। ये भक्ति मार्ग के चित्र है, ये सब भक्ति मार्ग के चित्र है। अभी तक भक्ति मार्ग चल रहा है, भक्ति मार्ग पूरा होगा तो फिर ये चित्र रहेंगे ही नहीं। स्वर्ग में ये सब बातें भूल जाएंगी। अब बुद्धि में है कि ये लक्ष्मी नारायण 2 रूप हैं चतुर्भुज के। लक्ष्मी नारायण की पूजा सो चतुर्भुज की पूजा। आज बाबा विशेष विष्णु चतुर्भुज पर समझा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण की पूजा सो चतुर्भुज की पूजा। लक्ष्मी नारायण का मंदिर या चतुर्भुज का मंदिर, बातें की है।
इन दोनों का ज्ञान और किसको भी नहीं है। लक्ष्मी नारायण और चतुर्भुज का ज्ञान किसको भी नहीं है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है, विष्णु का राज्य तो नहीं कहेंगे ना। ये पालना भी करते हैं, सारे विश्व के मालिक हैं तो विश्व की पालना करते हैं। विश्व के मालिक हैं तो फिर विश्व की पालना करते हैं। शिव भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से ना विक्रम विनाश हो जाएंगे। डिटेल में समझाना पड़े कि कैसे हो जाएंगे, क्या हो गया। बोलो, यह भी है गीता। क्या ये गीता? सिर्फ गीता में ना श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, यह तो रोंग है। सबकी गलानी कर दी है, और भी बहुत सारी ऐसे अगड़म बगड़म बातें बहुत सारी ऐसे घुसा दिया ना, तो गलानी कर दी है। इसलिए भारत तमो प्रधान बन पड़ा। अब है कलयुगी दुनिया का अंत। इनको कहा जाता है तमो प्रधान आयरन एज। जो सतो प्रधान थे उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं। जन्म मरण में तो जरूर आना है। जब पूरे 84 जन्म लेते हैं ना, तो फिर बाप को आना पड़ता है पहले नंबर में। एक की बात नहीं है, इनकी तो सारी राजधानी थी ना, तो जरूर होनी चाहिए। बाप सबके लिए कहते हैं अपने को आत्मा समझो। सिर्फ बाबा को ही नहीं कहते कि अपने को आत्मा समझो, सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बाप को याद करो तो योग अग्नि से पाप कट जाएंगे। काम चिता पर बैठ, सब देखो सांवरे हो गए। अब सांवरे से गोरा कैसे बने, सो तो बाप ही सिखलाते हैं, और तो कोई सिखला ना सके कि सांवरे से गोरा कैसे बनेंगे। श्री कृष्ण की आत्मा जरूर भिन्न भिन्न नाम रूप लेकर आती होगी। जो लक्ष्मी नारायण थे उनको ही 84 जन्मों के बाद फिर यह बनना है। जो लक्ष्मी नारायण थे ना, उनको फिर 84 जन्मों के बाद ये बनना है। तो उनके बहुत जन्मों के अंत में बाप आकर प्रवेश करते हैं। तो उनके बहुत जन्मों के अंत में बाबा आकर प्रवेश करते हैं। फिर वह सतो प्रधान विश्व के मालिक बनते हैं। तुम्हारे में पारसनाथ को पूजते हैं, शिव को भी पूजते हैं। जरूर उन्हों को शिव ने ऐसा पारसनाथ बनाया होगा। टीचर तो चाहिए ना बनाने वाला, पारसनाथ बनाने वाला टीचर तो चाहिए ना, वे ज्ञान सागर। अब सतो प्रधान पारसनाथ बनना है तो बाप को बहुत प्यार से याद करो। बनना है पारसनाथ, सब कहते हैं ना बनना है, तो बाप को बहुत प्यार से याद करो। वही सबके दुख हरने वाला है। बाप तो सुख देने वाला है ना। ये है देखो बच्चे कांटों का जंगल। क्या ये कांटों का जंगल। अब बाप आए हैं फूलों का क्या बनाने, बगीचा बनाने। बाप अपना परिचय देते हैं, मैं इस साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तो यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी ठहरी। एम ऑब्जेक्ट है ही राजा रानी बनने की, तो जरूर प्रजा भी बनेगी। मनुष्य योग योग बहुत करते हैं, है ना, योग योग बहुत करते रहते हैं। योग योग निवृत्ति मार्ग वाले तो अनेक हठ योग करते हैं ना, वो हठ योग सिखलाते हैं। वे राजयोग तो देखो बच्चे सिखला ना सके। बाप का है ही एक प्रकार का योग, वो क्या है, राजयोग। सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझ कर ना मुझ बाप को याद करो। ये है राजयोग कि अपने को क्या समझो, आत्मा। फिर मुझ बाप को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस घर जाना है, अब पावन बनना है। एक बाप को याद करो, बाकी सबको छोड़ो। एक बाप को याद करो, बाकी सबको छोड़ो। भक्ति मार्ग में तुम गाते थे, तुम बोलते थे कि आप आएंगे ना तो हम एक संग जोड़ेंगे। देखो बाबा तो उसी गारंटी से आए कि इन्होंने कहा हुआ है कि जब बाबा आएंगे, जब आप आओगे तो हम सब संग तोड़ देंगे। लेकिन जो ये लेकिन है ना, हाँ, फिर कहते अच्छा आप आ गए बाबा, हाँ
छोड़ेंगे छोड़ेंगे, छोड़ देंगे बाबा, धीरे धीरे छूट ही जाएगा। छूटेगा तो यही है, जब उधर से कुछ दुख मिलेगा तो फिर जोड़ते हैं बाबा के साथ, फिर थोड़ा सा कोई टॉफी खिला देते हैं तो फिर उनके साथ जोड़ लेते हैं। तो क्या कहते थे भक्ति मार्ग में कि आप आएंगे ना तो हम एक संग जोड़ेंगे। तो जरूर उनसे वर्षा मिला था ना। आधा कल्प है स्वर्ग फिर है नरक, रावण राज्य शुरू होता है, ऐसे ऐसे समझाना है। अपने को देह ना समझो, आत्मा अविनाशी है, आत्मा में ही सारा पाठ नूंदा हुआ है जो तुम बजाते हो। अब शिव बाबा को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे तुमको औरों को समझाना चाहिए बच्चे। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उनका कितना मान होता है सोचो, सब उनको माथा झुकाते हैं। पवित्रता की बात पर ही ऊंच नीच बनते हैं। जितनी पवित्रता धारण करेंगे उतना ऊंच बनेंगे, नहीं करेंगे तो नीच बनेंगे। देवताएं हैं बिल्कुल ऊंच, सन्यासी फिर एक जन्म पवित्र बनते हैं, फिर दूसरा जन्म तो विकार से ही लेते हैं। देवताएं होते ही हैं सतयुग में। अब तुम पढ़ते हो फिर पढ़ाते भी हो। कोई पढ़ते हैं लेकिन दूसरों को समझा नहीं सकते हैं, कहते हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, हम दूसरों को नहीं समझा सकते, क्या करें, क्योंकि धारणा नहीं होती है ना, तो बोलेंगे कैसे। बाबा कहेंगे तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो बाप भी क्या करे। बाप यदि सबको आशीर्वाद बैठ करे तो फिर सब स्कॉलरशिप ले लेवे। हाँ, ले तो जो जितना पुरुषार्थ करेगा उस पर मन पाएगा। अगर सब पे ही आशीर्वाद करनी हो तो फिर तो सारे ही बच्चे हैं ना। विश्व की इतनी सब आत्माएं, वो भी तो बाबा के बच्चे हैं, फिर तो सब पर ही कृपा दृष्टि हो जाए और फिर सारे के सारे ही सब, हाँ, सबको स्कॉलरशिप ले लेंगे। वे तो भक्ति मार्ग में आशीर्वाद करते हैं। सन्यासी भी ऐसे करते हैं ना, उनको जाकर कहेंगे सन्यासी जी को, सन्यासी जी मुझे बच्चा हो, आशीर्वाद करो आप हमारे ऊपर, अच्छा तुमको बच्चा होगा। हाँ, अब सन्यासी जी ने ऐसे बोल दिया, अच्छा जाओ तुमको बच्चा होगा। बच्ची हुई तो कहेंगे भाभी, बच्चा हुआ तो वाह वाह कर चरणों पर गिरते रहेंगे। हाँ, फिर गुरु जी के चरणों पर गिर जाएंगे, वाह 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 बच्चा हो गया। और कहीं बच्ची हो गई तो कहेंगे भाभी। अच्छा अगर फिर मरा तो फिर रोने पीटने, और गुरु अगर ऐसे कुछ हुआ, अगर फिर मरा तो रोने पीटने, गुरु को गाली देने लग पड़ेंगे। गुरु कहेगा ये भाभी थी। हाँ, कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया। हाँ, ऐसी भाभी थी तो गुरुजी आपको पहले बताना चाहिए था, आप तो गुरुजी हो ना, तो आपको तो भाभी दिखाई दे रही होगी। हाँ, गुरु कहेगा कि ये तो भाभी थी, कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया। फिर कोई मरे हुए से जिंदा हो जाता है, हाँ, तो ये भी भाभी ही कहेंगे ना, कोई मरे हुए से जिंदा हो जाता है। हाँ, मरा हुआ गुरुजी गए, माँ देखा ऐसे, देखा वो जिंदा हो गया। हाँ, तो ये भी क्या है, भाभी तो कहेंगे ना, वह भी ड्रामा में नूंद है। आत्मा कहाँ छिप जाती है। हाँ, बाबा देखो कैसे समझा रहे कि आत्मा ना कहाँ छिप जाती है। डॉक्टर लोग भी समझते हैं ये मरा पड़ा है, हाँ, फिर जिंदा हो जाता है। हाँ, डॉक्टर डिक्लेयर कर देता ना कि तो मर गया, और थोड़े समय के बाद देखो तो जिंदा हो जाता है, क्योंकि वह आत्मा कहाँ जाकर छिप जाती है। चिता पर चढ़े हुए भी उठ पड़ते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है, वहाँ छिप जाती है, सब चिता वगैरह सब लगा देते हैं कि अब तो चलो इनका काम हो गया है, शरीर इन्होंने छोड़ दिया, अब तो सारा अंतिम जो क्रिया है वो सब करें। तो जब चिता पे रखते हैं, अभी आग लगाने वाले ही होते हैं, तो इतना मुँह खड़े होकर बैठ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो सुनो, तो डॉक्टर लोग भी समझते हैं या तो मरा पड़ा है फिर जिंदा हो जाता है, और चिता पर चढ़े हुए भी उठ पड़ते हैं। कोई एक ने किसको माना कि ऐसा किसी ने किया था, कोई एक ने किसको माना तो उनके पीछे ढेर पड़ जाते हैं। सारे उनके पीछे पड़ जाते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत निर्माण चित्त होकर चलना है।
अहंकार जरा भी ना रहे। आजकल किसको जरा भी अहंकार दिखाया तो दुश्मनी बढ़ी। अगर एक दूसरे को अहंकार दिखा, ऐसे आंख दिखाएंगे ना तो दोस्ती नहीं होएगी, क्या बढ़ जाती है? दुश्मनी बढ़ी। बहुत मीठा होकर चलना है। नेपाल में भी आवाज निकलेगा। नेपाल में क्या होगा? आवाज निकलेगा। अभी तुम बच्चों की महिमा का समय है नहीं, अभी तुम बच्चों की महिमा का समय नहीं है, नहीं तो उनके अखाड़े उड़ जाएं। अगर तुम्हारी महिमा निकल पड़े तो उनके तो अखाड़े ही उड़ जाए, बड़े बड़े जग जाए और सभा में बैठ सुनाए तो उनके पिछाड़ी ढेर आ जाए। कोई भी एमपी बैठ तुम्हारी महिमा करे कि भारत का राजयोग इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सिवाय कोई सिखला ही नहीं सकते, ऐसा अभी तक कोई निकला नहीं है। बच्चों को बहुत होशियार चमत्कारी बनना है। फलाने फलाने भाषण कैसे करते हैं सीखना चाहिए। फलाना फलाना कैसे भाषण करता है ये सीखना चाहिए। सर्विस करने की युक्ति बाप सिखलाते हैं। बाबा ने मुरली जो चलाई एक्यूरेट कल्प कल्प ऐसे चलाई होगी। प्रश्न नहीं उठ सकता है ऐसे क्यों, ऐसे क्यों? प्रश्न नहीं उठ सकता। ड्रामा अनुसार जो समझाना था मैं समझाया, समझाता रहता हूँ। बाकी लोग तो अथाह प्रश्न करेंगे। बोलो पहले मन मना भव हो जाओ। जो बहुत टू मच प्रश्न करे ना तो बोलो पहले मन मना भव हो जाओ। बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अगर बाबा को अच्छी तरह से जान जाए ना तो सब बातें एक्यूरेट बुद्धि में ऑटोमेटिक आती रहेंगी, तो तुम सब कुछ जान जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।